हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टॉक मार्केट से कैसे अर्न करना है उसके एक सेक्शन पे बात की थी, नॉलेज सेक्शन पे। आज हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और दो सेक्शन, कैपिटल और एक्सपीरियंस, इन दोनों सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि नॉलेज में हमने बताया था कि आपको शुरू में थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बुक्स वगैरह पढ़ करके किसी से सीखना है या तो अपने आप सीखें। जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो गए तो फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको थोड़े बहुत कैपिटल चाहिए, वैसा कैपिटल जो कि आपका बिल्कुल सेविंग का हो। कभी भी ये कैपिटल में आप किसी से उधार लेकर के या कहीं से कर्ज लेकर के कभी भी आप शेयर मार्केट में ना लगाएं। आपको जो भी कैपिटल हो आपका अपना कैपिटल होना चाहिए, चाहे आपका अर्न किया हुआ, घर से आप थोड़े बहुत आप हेल्प ले सकते हैं पेरेंट्स से। जैसे आपने 10,000 20,000 अपने जुगाड़ कर लिया, उससे आप कोई स्टॉक को आप नॉलेज से अपना एनालाइज करें कि क्या वो लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। आपने उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, फिर आपको पेशेंस रखना है। 2-4 महीने आपको देखना है कि क्या मेरा डिसीजन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने सपोज कीजिए 4-5 स्टॉक ले लिए, उसमें से कुछ स्टॉक्स आपके अकॉर्डिंगली ऊपर की ओर जाएंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे जाएंगे, कुछ स्टॉक वहीं रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे स्टॉक आपके सोच के अनुसार बढ़ने ही लगें। फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो स्टॉक मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं उनमें क्या बात है। इस तरीके से आपको हर स्टॉक को उनके क्वार्टरली ईयर को एनालाइज करते हुए कम से कम 6 महीना से 1 साल तक देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मेरी सोच सही है या मेरे अनुसार स्टॉक्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हर 3 महीने पे जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, फिर आपको उनके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा। जो भी आपने नॉलेज में हासिल किया है, जो भी टर्म्स आपने जाने हैं, फिर आपको हर एक कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके नेट प्रॉफिट, उसके सेल्स, EPS, PE रेशियो सारे को समझते हुए फिर देखना पड़ेगा कि कोई स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में रखने लायक है या नहीं है। जनरली होता क्या है कि शुरू में जो भी स्टॉक्स बढ़ते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से प्रॉफिट में बेच देते हैं, और जो लॉस होते हैं उसको हम लोग होल्ड किए रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लॉस वाले पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रॉफिट वाले को आपको होल्ड करके रखना है। शुरुआती पलों में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, फिर धीरे धीरे आपको कन्विंस होंगे कि हाँ, ये जो मैंने होल्ड किया है ये एक्चुअली मेरा शेयर मेरे अनुसार बढ़ रहा है, तो मैं इसको काफ़ी दिन तक होल्ड करूँ। जब भी कंपनी के फंडामेंटल में कोई ख़राबी नहीं आती है तो आपको उस कंपनी को, शेयर को नहीं बेचना है। हाँ, कंपनी के फंडामेंटल में अगर बहुत ख़राबी आ गई तब आपको शेयर प्राइस को नहीं देखना है, सीधे उसे निकाल देना है। जो शेयर्स नीचे की ओर जा रहे हैं, जो आपको लॉस दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है और उनको अपने पोर्टफोलियो से हटाने के बारे में सोचना है। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ये विचार आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि लॉस वाले को होल्ड किए रखें। जनरली हम लोग यही करते हैं, आपको लॉस में बेचा ही नहीं जाएगा, आप कन्विंस ही नहीं हो पाएंगे। ये ह्यूमन बीइंग का साइकोलॉजी है। लॉस में आप देखते रह जाएंगे कि शेयर मेरे सामने लॉस दे रहा है, और आप उसको होल्ड करते करते जब तक ये लिमिट क्रॉस ना कर जाए, जब तक सारा कैपिटल आपका चला ना जाए, तब तक आप रखे रहेंगे। देखिए, प्रॉफिट में आपके तुरंत बेचैनी हो जाएगी, यार तो 10% चला गया, अब क्यों नहीं इसे बेच दें, मेरा कहीं प्रॉफिट ख़त्म ना हो जाए। तो ये धीरे धीरे आपको आएगी। ये आपको सोचेंगे कि 6 महीना साल भर में आपके अंदर ये पावर आ जाए कि प्रॉफिट को आप होल्ड कर पाएँ, तो नहीं हो पाएगा। एक्सपीरियंस इसी को बोलेंगे। आप लोग 2-4 साल में आपके एक्सपीरियंस आएंगे और आप इस स्टॉक को देखेंगे कि आप सामने 2 गुना 4 गुना हो गया और आपने उसको होल्ड करके रखा है। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स होंगे सारे के सारे आपको बहुत सारा रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन उसमें 1-2 स्टॉक ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को एक एवरेज रिटर्न में बदल देंगे। कोई स्टॉक अगर 10 गुना हो गया तो आप सोचें कि आपका पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, कैपिटल हो गई। कैपिटल में ये बिल्कुल ध्यान देना है कि कैपिटल में आपका अपना पैसा हो। बिल्कुल आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसा शुरू में न लगाएं। सीखने पे फोकस करना है, न कि कैपिटल से आपको अर्निंग के बारे में ज़्यादा सोचना है। तीसरा आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप लोग सोचेंगे कि नॉलेज से हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम किसी का नकल करके एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे, या कोई जो इन्वेस्टर हैं जैसे विजय केडिया हो गए, झुंझुनवाला साहब हो गए, आप उनके पोर्टफोलियो का नकल करके आप अपने पोर्टफोलियो को नहीं बना सकते हैं। आपको अपना पोर्टफोलियो खुद से तैयार करना पड़ेगा। हाँ, उनसे आप सीख सकते हैं कि वो लोग कैसे सोचते हैं, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। उनका जो भी रिस्क एपेटाइट है वो आपसे बिल्कुल अलग है। उनका कैपिटल का साइज़ आपसे बहुत ज़्यादा है। वो शेयर मान लीजिए आपको अवेलेबल है कि विजय केडिया के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है, उन्होंने आपने देख करके ख़रीद लिया, लेकिन वो विजय केडिया कब उस शेयर को सेल कर रहे हैं आपको ये पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए उन्होंने कोई शेयर को लॉस में निकाल दिया, आप उस स्टॉक को ऐसे होल्ड करे रखेंगे। तो कभी भी दोस्तों आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, न कि किसी का नकल करके। और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपके दिमाग में आएगा। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होने लगा। हर ट्रेड इन द सेंस कि आपके कम से कम 60-70% शेयर्स आपके अनुसार
बढ़ने लगे, तो आप समझेंगे कि हाँ, मुझे कुछ शेयर मार्केट में समझ में आ रही है बात, जो मेरे अनुसार शेयर आगे की ओर चल रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।